Okay, students. Today we are going to discuss about vernier calipers, how to find diameter of this sphere through the vernier caliper. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मीटर स्केल आप देख सकते हो, ये आपके पास जो है ये वर्नियर कैलिपर है। ये आपका फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट है कि आप इसे बिना इसे करे आप जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है जनरल तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि ये आपके पास वर्नियर कैलिपर है। इस पे जो ये मार्किंग की गई है, ये स्केल जो होता है आपका वो मेन स्केल होता है। ये मेन स्केल है और एक रिमूवेबल स्केल होता है जिसे आप मूव कर सकते हो पॉइंट टू पॉइंट। और ये जो पॉइंट, ये जो स्केल है आप इसको बोलोगे वर्नियर स्केल। आप देख रहे हो कि आपके मेन स्केल पर भी जो है मार्क्स मेंशन है और जो है वर्नियर स्केल पे भी जो है ये नंबर्स जो हैं वो मार्क किए गए हैं। ये डिविजन्स हैं वर्नियर स्केल पे और ये सारे डिविजन्स हैं मेन स्केल। तो पहले तो हमें ये पता करना होगा कि आपके जो वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट वैल्यू होती है वो लीस्ट काउंट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। फिर हम मेन स्केल, वर्नियर स्केल, इन सभी स्केल्स पे क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम पहले लीस्ट काउंट वैल्यू देखते हैं। हम लीस्ट काउंट वैल्यू आप फाइंड करने के लिए लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू वर्नियर कैलिपर्स के लिए जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी मीटर स्केल की जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑन मीटर स्केल, मेन स्केल अपॉन में नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। अब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑफ मेन स्केल क्या है, आप देखिए कि आपके पास ये मेन स्केल है। आपको मैंने बताया था कि ये जो स्केल है आपका पूरा मेन स्केल है। इस स्केल में आप देखिए ये 0 पॉइंट से 1 पॉइंट तक ये आपका 1 सेंटीमीटर होता है भाई। ये 1 सेंटीमीटर आपका टोटल 1 सेंटीमीटर है, इसमें 10 डिविजन्स हैं। 10 डिवीजन्स, ये टोटल जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर का है। इसमें डिवीजन्स कितने हैं, 10। तो आप 1 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो आपका m, ये आपको स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी मीटर स्केल की। तो मीटर स्केल की जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है आपकी वो क्या है भाई, 0.1 mm अपॉन में जो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल्स। आपके पास जो स्केल होगा आप उसके वर्नियर स्केल के डिवीजन्स को काउंट करोगे तो 10 मिलेगा आपको। तो 10 नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन्स है वो 10 डिवीजन्स हैं। आप काउंट कर लो। इसी नंबर ऑफ डिवीजन्स आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। नंबर ऑफ डिवीजन्स आप इसे डिवाइड कर दोगे तो 10 डिवीजन्स, इसको आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.1। ये आपकी जो हो जाएगी वो लीस्ट काउंट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी लीस्ट काउंट वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से आप लीस्ट काउंट वैल्यू को फाइंड कर लोगे। लीस्ट काउंट वैल्यू को आपको यूज करना होगा जब आप किसी भी स्फीयर, किसी भी रेक्टेंगल, किसी का भी आप चाहे थिकनेस फाइंड करना हो या फिर डायमीटर फाइंड करना हो, आप इस वैल्यू का यूज करेंगे। चलिए, इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इस स्फीयर का। हमने एक स्फीयर लिया हुआ है, इस स्फीयर का हम डायमीटर फाइंड करेंगे, आउटर डायमीटर। ऑब्वियस है कि इसका आप आउटर डायमीटर ही फाइंड कर सकते हो। हाँ, तो चलिए फिर हम इसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप पहले अपना वर्नियर स्केल लोगे। वर्नियर स्केल में आप एरर फाइंड आउट करोगे कि इसमें एरर तो नहीं है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे कि आप देखोगे वर्नियर स्केल का जो 0 पॉइंट है, वो मेन स्केल के 0 पॉइंट के साथ कॉइंसाइड है। अगर ये मेन स्केल के 0 के साथ कॉइंसाइड है तो इसमें कोई एरर नहीं है। ये आपका जो है आप इसे यूज कर सकते हो फटाफट। अगर ऐसा होता है कि जैसे आपका वर्नियर का जो 0 पॉइंट है वो मेन स्केल के 0 पॉइंट से थोड़ा सा आगे होता तो इसमें निगेटिव एरर होता, और इसी तरह अगर मेन स्केल का होता तो वो निगेटिव एरर होता, पॉजिटिव एरर होता। तो आप इस तरह से आपके पास है। ठीक है, तो आप हमारे पास जो वर्नियर स्केल है वो बिल्कुल क्या है, वो नो, इसमें कोई एरर नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हो। आप क्या करोगे, इस दोनों जॉ में क्या करोगे, आप अपने स्फीयर को इस तरह से लगा दोगे। ठीक है, इसका हमें डायमीटर फाइंड करना है। इस तरह से हमने लगा दी कि ये जो है गिरे ना, बस
इस तरह से होने के बाद आप इसको रिमूव भी कर सकते हो या लगा भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिमूव कर दिया हमने। अब हम रीडिंग्स लेंगे, आप देखना ध्यान से रीडिंग कैसे लेनी है। आपको पहले मेन स्केल की रीडिंग चाहिए, मेन स्केल और फिर वर्नियर स्केल, ठीक है ना। तो मेन स्केल की रीडिंग चाहिए। मेन स्केल की रीडिंग के लिए क्या करना है कि आप देखोगे कि वर्नियर स्केल का जो 0 पॉइंट है वो मेन स्केल के किस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि इसका जो 0 पॉइंट वो ये है, वो मेन स्केल के, आप देख सकते हो मेन स्केल में ये आपके पास जो है 1.5 ये पॉइंट है, 1.5 के जस्ट बिहाइंड जो पॉइंट है उस पर जो इंडिकेट कर रहा है, मीन्स 1.6 पे ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है ना भाई। इसका जो 0 पॉइंट है ये 1.6 पे इंडिकेट कर रहा है, तो ये 1.6 आप ले लोगे मेन स्केल, 1.6 आपका मेन स्केल है। अब बात आती है वर्नियर स्केल की। वर्नियर स्केल मेजरमेंट कैसे लोगे आप देखोगे, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है कि वर्नियर स्केल की जो आपको रीडिंग लेनी है उसमें आपको ये देखना है कि वर्नियर स्केल के जो पॉइंट्स हैं वो मेन स्केल के पॉइंट, कौन सा पॉइंट ऐसा है वर्नियर स्केल का जो मेन स्केल के पॉइंट किसी भी पॉइंट के साथ कोइंसाइड हेड टू हेड एकदम मिला रहा है, मीन्स एकदम हेड टू हेड इसका एग्जैक्ट मिल रहा हो, वही पॉइंट आप लोगे जो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट हेड टू हेड मिल रहा होगा। आप इसको ध्यान से देखिए कौन सा पॉइंट है जो हेड टू हेड बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रहा है, आप उसी पॉइंट को जो है ले लोगे। और इसमें जो है वैल्यू आपकी वो अप्रॉक्सीमेटली 9th वाली वैल्यू है वो मुझे ज़्यादा जो है सुटेबल लग रही है, बाकी सारी वैल्यू थोड़ा सा इधर उधर है, बट 9th डिवीजन है इसका वर्नियर स्केल का, वो बिल्कुल मेटे स्केल के साथ जो है कोइंसाइड हो रहा है, मतलब और के कंपेयर में ये ज़्यादा कोइंसाइड में है, तो अब यही वैल्यू ले लोगे। तो हमने ले लिया वर्नियर स्केल की 9, ठीक है, वर्नियर स्केल पर 9 वैल्यू ले ली। अब 9 वैल्यू लेने के बाद आप इसमें लीस्ट काउंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, लीस्ट काउंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करोगे, आप फॉर्मूला यूज करोगे, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। इस फॉर्मूले का भी यूज करोगे, इस फॉर्मूले को आप यूज करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो डायमीटर ऑफ स्फीयर होगी। अब अगर आपको और एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो आप जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ा दो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ा के आप एवरेज फाइंड कर लो, फिर जो एवरेज आएगी वो मोर प्रिसाइज मोर एक्यूरेट वैल्यू होगी जिसको आप यूज कर सकते हो। और इस तरह से आप जो है किसी भी आप इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है अगर आपको, तो इंटरनल रीडिंग आपको बिल्कुल ऐसी रीड करनी है। इंटरनल डायमीटर के लिए आप इन दोनों जॉ का यूज करोगे, इससे आप किसी भी जो भी आपके पास होलो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका आप इंटरनल डायमीटर भी फाइंड कर सकते हो इसमें लगा के। और वर्नियर स्केल में ही जो आपके पास ये जो डेप्थ दी गई है इससे आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आप डेप्थ फाइंड कर सकते हो। ये आप देख रहे हो, अगर आपको डेप्थ फाइंड करना है तो आप इसका यूज करोगे। हम जो है इसकी भी वीडियो बनाएंगे, आपको प्रोवाइड कराएंगे, बट अभी आप जो है कि एक्सटर्नल डायमीटर के लिए आप ट्राई कर सकते हो। देखिए हॉलो सिलेंडर का अगर हमें इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है तो हमने ये हॉलो ट्यूब लिया हुआ है। इस हॉलो ट्यूब में क्या करोगे, आप इन दोनों जॉ को जो क्या करेंगे इस तरह से आप मैनेज कर लोगे, इस तरह से इसमें नीचे रखो, नीचे इस तरह से थोड़ा सा आपका ये है। इसके बाद हमने इसमें क्या किया, फंसा के इसको हमने क्या किया, इसके मैक्सिमम तरफ, हाँ मैक्सिमम डेप्थ तक हमने क्या किया, इसको जहाँ तक ये मूव हो सकता हमने मूव किया। फिर इनकी रीडिंग आपको वैसी लेनी जैसी आपने भी प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में किया था, आपको वही रीडिंग देखनी है। इसकी जो आपके पास वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का जो 0 पॉइंट है वो किस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, तो ये कर रहा है आपको 1.7 को इंडिकेट कर रहा है। तो आप मेन स्केल को ले लोगे 1.7, जो मेन स्केल होगा आपका मेन स्केल हो जाएगा 1.7। और उसके बाद आपको वर्नियर स्केल देखनी है, फिर से वही देखना है वर्नियर स्केल में भी, वर्नियर स्केल में फिर वही देखना है कि इसके कौन सा पॉइंट इसके पॉइंट के साथ कोइंसाइड हो रहा है, हेड टू हेड हो रहा है। तो आप यहाँ देखोगे कि कौन सा जो है पॉइंट जो कोइंसाइड हो रहा है, तो यहाँ आप देख पाओगे कि 3rd 4th 5th भी नहीं है, 6th 7th 8th 9th। ये मोर प्रिसाइज जो है वो इसका जो है सेकंड पॉइंट ही मुझे दिख रहा है, जो मोर प्रिसाइज है, जो मोर एक्यूरेट दिख रहा है वो मुझे फर्स्ट ज़्यादा हो जा रहा है। ये आपका 0 पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है,
तो ये फर्स्ट पॉइंट ज़्यादा ही जो है बिल्कुल कॉन्साइड दिख रहा है, बाकी सब इधर या उधर थोड़ा सा दिख रहे हैं। तो फर्स्ट जो है आपका ये आपका जो 1 है ये आपका वर्नियर स्केल हो जाएगा, और लीस्ट काउंट वैल्यू तो वही है आपकी, आप इसमें मल्टीप्लाई करके इनके साथ ऐड कर दो कि जो वैल्यू आ जाएगी वो इंटरनल डायमीटर की आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी।